भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ समझौता कराने गए। दुर्योधन भगवान कृष्ण का समधी था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जो है भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को ब्याही गई थी। इतना बड़ा संबंध था। भगवान जब समझौता कराने गए तो दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, है ना। लेकिन भगवान के भोजन के लिए रहने की सारी व्यवस्था उन्होंने की जाती सत्कार के लिए। जब भोजन का समय आया तो दुर्योधन ने आमंत्रित किया कि प्रभु चलिए भोजन करिए। तो कहीं मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं कर सकते हमारे यहां। दुर्योधन को अहंकार था कि आज भगवान कृष्ण देखे कि मेरे भोजन में क्या क्या है, क्या क्या बनता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भोजन दो परिस्थिति में किया जा सकता है और दोनों परिस्थितियां नहीं है। संप्रीति भोज्य भोज्यानि आपत भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापत गता भयम। भोजन किसके यहां करना चाहिए? जो वास्तव में अपने से प्रेम करता हो, या हम भूखे मर रहे हो अब भोजन नहीं करेंगे मर जाएंगे तब भोजन कर लेना चाहिए। तो राजन आप हमसे प्रेम तो करते नहीं हैं, है ना, इसलिए आपके यहां हम भोजन नहीं करेंगे। अब न मैं भूखा मर रहा हूं इसलिए भोजन नहीं करेंगे। भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, कर्ण ने, बहुत लोगों ने उनको निवेदन किया कि प्रभु हम तो प्रेम करते हैं, हमारे यहां भोजन करिए चलिए। कहीं नहीं, आप लोग सब इस दुष्ट दुर्योधन के अन्न के द्वारा पालित है ना, इसलिए आप भोजन नहीं करेंगे। विशत अन्नम न भोक्तव्यम विसंतम नैव भोज्ये, है ना। जो द्वेष करता हो उसका अन्न विस्मृत होता है, तो विस्मृत अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। आप हमसे मित्रता नहीं रखते, द्वेष रखते हैं, तो आपका द्वेष आपके अन्न में भी है। और जब हम भोजन करेंगे तो आपका अन्न विषत हो जाए। तो विषत अन्नम न भोक्तव्यम विसंतम नैव भोज्येत। इसलिए आपके यहां हम किसी के यहां भोजन नहीं करेंगे। और भगवान जा करके और विदुर जी के यहां चले गए। विदुर जी के यहां जब भगवान जाते हैं तो देखते हैं कि विदुर का फाटक बंद है। तो भगवान ने विदुर को पुकारा। अब विदुर गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे रहते थे। दुर्योधन के द्वार पर अस्त्र शस्त्र रखकर चले गए थे। अच्छा, कोई विदुर जी को माने कि विदुर जी केवल एक ज्ञानी थे, एक मंत्री थे, विदुर जी शक्तिशाली नहीं रहे होंगे, है ना। ऐसा कुछ लगता है ना कि विदुर जी को, प्रहलाद जी को के बारे में कि वो बालक थे, है ना, विदुर जी के बारे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे, यमराज के अवतार थे। अब विदुर जी को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। अब विदुर जी महान धनुर्धर थे। तो जब देखा कि अन्याय हो रहा है तो उन्होंने अपने धनुष को दुर्योधन के द्वार पर, धृतराष्ट्र के द्वार पर रख करके अब बोले अब इस दुर्नीति राजा का, अत्याचारी राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन उसकी राज तो तमाम थी वहां। तो कहीं नदी किसी की नहीं होती है, नदी का किनारा किसी का नहीं होता है, जंगल के वृक्ष पर सबका अधिकार होता है ना। अब अपने से उत्पन्न हुए, अपने से उत्पन्न किया गया वस्तु पर हमारा अधिकार होता है। तो यमुना जी के किनारे जाकर एक कुटी में रहते थे और चकौड़ा वगैरह घास फूस की, है ना, जो पत्तियां थी इसी का भोजन करते थे। केला लगा लिया था कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब विदुर को पुकारा तो विदुर की पत्नी के पास केवल एक धोती थी। तो उस धोती को आधा भाग वो भिजा
गीला करके, है ना, और उसको सुखा रही थी, आधा पहनी थी, है ना, कि जब सीखी वो हो जाएगी, है ना, ऐसा करती थी। लेकिन जब विदुर जी घर में नहीं रहते थे तो पूरी धोती को वो गीला कर लेती थी, नंगी रहती थी घर के अंदर। आज जब भगवान कृष्ण ने पुकारा तो विदुर की पत्नी को ये भूल गई कि हम नंगी है। इतने प्रेम में, आवेश में दौड़ पड़ी कि अरे कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं, तो नंगी ही दौड़ पड़ी और जाकर के फाटक खोल दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि विदुर की पत्नी नंगी खड़ी है। समझने में देर नहीं लगी कि नंगी होकर स्नान कर रही होगी, एक तो धोती है इनके पास, है ना, और प्रेम के कारण दौड़ कर आई तो उन्होंने अपना पीताम्बर वैसे जल्दी से फेंक दिया। अरे पीताम्बर फेंका तब उनको समझ में आ गया। अब बड़ी भाभी लगती थी रिश्ते में, है ना, तो शर्मा तो गई है, भाई है, देवर है ना, और जाकर के पीताम्बर पहना, है ना। अब कहते हैं कि हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ लाओ। तो केला, फिर वक्ता लोग कहते हैं, है ना, कि केला लाई और प्रेम के कारण कृष्ण जी को खिलाने लगी केला। तो केला को छील करके भगवान कृष्ण को देती थी तो छिलका खा लेते थे। और जब गूदा बचता था, भूल गई थी वो अपने का, तो गूदा खुद खा लेती थी, है ना। अब देखा यही दृश्य चल रहा था। उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी को देखते ही समझ में आ गया, समझने में देरी नहीं लगी कि ये विदुर की पत्नी जो है, उनका क्या नाम था। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका नाम सुलभा था, है ना, विदुर की पत्नी का, कि ऐसी परिस्थिति रही होगी इसलिए इन्होंने पीताम्बर धारण किया, है ना। भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनती है, नंगी तो रहती। तो दोनों को भगवान कृष्ण खा रहे हैं और खिला रही है, विदुर जी खड़े हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है विदुर की तरफ, विदुर जी भी खड़े हैं। अंदर विदुर जी बोले तो ध्यान केंद्रित हो गया, अरे कहीं तुम क्या कर रही हो, ऐसे केला खिलाया जाता है, कहीं क्या हो गया, कहीं केला तो इतना खा लिए कृष्ण जी, लेकिन छिलका नीचे नहीं है, बिल्कुल एक भी छिलका नीचे नहीं गिरा। वो छिलका कहाँ गया। अपने पत्नी से पूछते हैं छिलका कहाँ गया। तब उसके समझ में आता है कि मैं तो छिलका कृष्ण जी को खिला रहा था, है ना। और कृष्ण जी प्रेम से छिलका खा रहे थे, है ना, और गूदा खुद खा जाती थी। तो कहीं तुमसे खिलाना नहीं आता, अब हम खिलाएंगे, कहीं ठीक है। अब वो भी लज्जित होकर चली गई। तो विदुर जी जाकर के जब भगवान को खिलाने लगते हैं तो केला खिलाते हैं और छिलका नीचे रख देते हैं। तब भगवान मुस्कुराए, अब बोले भैया विदुर, वो आनंद नहीं आ रहा है, और स्वाद नहीं आ रहा है जो अभी भाभी के द्वारा खिलाया गया केला था उसमें। तो भगवान, अपने जो भगवान है वो भाव के इतने भूखे रहते हैं। अच्छा, हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं तो भगवान को भोजन की क्या आवश्यकता है। ऐसी कौन सी चीज प्राप्त है कि जो भगवान को प्राप्त न हो, है? सब चीज प्राप्त है ना, लेकिन भगवान को एक चीज की प्राप्ति नहीं है। भगवान को एक चीज अप्राप्त है। क्या है? उसके हमेशा भूखे रहते। भगवान काहे के भूखे रहते? भाव के। भगवान काहे के लिए भूखे रहते हैं? भाव के भूखे रहते हैं। अब भाव के ही भूखे भगवान, आपके द्वारा जो कुछ अर्पित किया जाता है उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। फिर अर्पित करने वाले वस्तु चाहे जो कुछ हो, है ना, जो कुछ हो। भगवान कृष्ण गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहम क्या है, अस्नामी प्रेतात्मना। उसको पत्र पुष्प फल
जन जो कुछ भक्त देता है उसको मैं प्रेम से खाता हूं भगवान। हरि फल जन तो भगवान भाव के भूखे हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे घर में भी हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का पूजा करना है। तो धनंजय नाम के एक कवि विद्वान थे, धनंजय, भाव की बात है जहां वो कह रहे हैं। तो एक बार धनंजय पूजा कर रहे थे और उनके पुत्र को सांप काट लिया। भगवान की पूजा वो भाव से करते थे और उनकी पत्नी जो है उनके भगवान की प्रेमी नहीं थी। उसको नहीं लगता था कि भगवान की पूजा करें। जब सांप काट लिया तो गुहार मच गई। पत्नी बोली, देखो दौड़ो, लड़के को सांप काट लिया, सांप काट लिया। धनंजय ने सुना, कुछ नहीं बोले। लोग आए, झाड़ने लगे। कुछ लोगों ने जाकर के बताया कि आपके पुत्र को सांप काट लिया, चलिए आप। तो धनंजय जी बोलते हैं कि सुनता है सुनकर कहता है मैं ही क्या कर लूंगा। अब पूजन छाण भगूं आखिर जीवन तो डाल न दूंगा। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं भैया, पूजा पूरी नहीं हुई है और यहां से जाऊंगा तो हजारों झाड़ने वाले बैठे झाड़ रहे हैं। अच्छा, जाकर के हम क्या करेंगे? कोई प्राण रूपी बूटी मेरे पास तो है नहीं कि मैं जाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा तो जीवित हो जाएगा। आप लोग जाइए, हम लोग काम करेंगे। पत्नी बहुत दुखी हुई। ये निर्दयी बाप जिसके पुत्र के सांप काट लिया है, स्नेह नहीं है, ये कोई भक्त है क्या? इस प्रकार उनको फटकारने लगी और अंत में लड़का खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो वो उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने सोचा कि अब इसी के सामने रख दे। तो लाकर लड़के को उनके सामने पूजा कर रहे रख दिया कि ले कर ले पूजा, तृप्त हो जा, तेरी भगवान की पूजा से तुमको भोगाया। लड़कों को खड़ा कर लिया। लेकिन धनंजय का ध्यान पुत्र तरफ नहीं गया। भगवान की पूजा करते थे। जब भगवान की पूजा कर चुके, उनका समापन हो गया, प्रार्थना हो गई, तब पूछते हैं तो देखते हैं पुत्र की तरफ। पुत्र की सांस नहीं चल रही थी, चारों तरफ लोग खड़े थे। अब क्या करते हैं? तब धनंजय भगवान का स्मरण करते हैं। अब कहते हैं, एक मंत्र बनाते हैं। मंत्र क्या है नाती? भगवान का नाम ही मंत्र है। तो एक मंत्र, एक श्लोक बनाते हैं कि विशोपहारम मणिमौषधान्यं मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्त्यहो त्वामिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैवेतानि। हे प्रभु, ये विश्व को नष्ट करने के लिए संसार में 4 चीजें हैं। मणियां हैं नागलोक में, विश्व को नष्ट करने के लिए औषधियां हैं, विश्व को नष्ट करने के लिए मंत्र हैं, और विश्व को नष्ट करने के लिए रसायन है। तो इनमें ऐसा क्या छिपा है कि इससे विश्व नष्ट हो जाता है? मणियों में क्या छिपा है? मंत्रों में क्या छिपा है? रसायन में क्या छिपा है? आपके नाम का प्रभाव ही इनमें है। उसी नाम के प्रभाव से ही विश्व नष्ट होता है। लेकिन लोग पागलवश आपके नाम रूपी रसायन को त्याग करके मणियों के पीछे दौड़ते हैं, रसायन के पीछे दौड़ते हैं, मंत्रों के पीछे दौड़ते हैं, औषधियों के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। इतना कह करके वो हाथ में जल देकर के जब अपना मंत्र कहा कि विषोपहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्ते हो त्वामिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैवतानि।
इतना कह करके अब वही जल लड़के के मुख में डाल दिया। तो जब डाल दिया जल तो उठा कुमार नींद से सोकर के जैसे जागा हो, आजीवन की दुमदुभी श्रवण कर महाकाल भागा हो। कहने लगे धन्य पूजा और धन्य अनन्य पुजारी, श्रद्धा और भक्ति में पूजा ही अतीव शुभकारी। तो जिस पूजा में, जिस भगवान की पूजा में, जिस भजन में श्रद्धा और भक्ति न हो, है केवट भगवान को, भगवान का चरण धो रहे थे, केवट है। तो भगवान के चरण धोते समय केवट के दिल में क्या था? अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार लगा। अत्यंत आनंद, अत्यंत उमंग, अत्यंत अनुराग। आजकल हम भी चरण धोते हैं ना, कोई अतिथि आता है चरण धोते हैं, न उनमें आनंद रहता है, न उमंग रहता है, और न अनुराग रहता है। हम केवल औपचारिकता पूर्वक चरण धोते हैं। यदि कोई अतिथि अभ्यागत हमारे घर में आ जाए और केवट ने जिस आनंद उमंग और अनुराग के साथ राघवेंद्र का चरण धोया था, उस अतिथि के भगवान के स्वरूप बन जाते हैं। उस अतिथि का उस आनंद उमंग अनुराग के साथ चरण धोए तो हमें भगवान के चरण धोने का जो है पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अतिथि को भगवान कहा है कि मैं ही अतिथि के रूप में आता हूं। इस प्रकार की पूजा, इस प्रकार का भाव होने से ही कल्याण होता है। और अब औपचारिकता भगवान है ना सब कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछु आध है, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध है। तो क्या अतना लोग पूजा कर रहे हैं, करोड़ों अपराध कट रहे हैं? श्रद्धा और भक्ति नहीं है, केवल औपचारिकता है। ठीक है।